तो दोस्तों आज के दिन हनुमान मूवी इंडिया में रिलीज हो चुकी है और इस मूवी की स्टोरी इतनी कमाल की है कि ये मूवी सभी को पसंद आ रही है। बट जो भी लोग किसी रीजन की वजह से इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पाए हैं उनके लिए अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उन सभी लोगों के लिए हमने आज की इस वीडियो के अंदर हनुमान मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रखा है। एंड इसीलिए इस वीडियो को देखकर आप हनुमान मूवी की सारी कहानी को जान सकते हैं एंड घर बैठे बैठे इस मूवी को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो और इस मूवी की स्टोरी भी बहुत कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और आप में से अगर कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए और हनुमान मूवी की स्टोरी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें एंड लाइक करने के साथ साथ आप सभी कमेंट भी जरूर करें। आप सभी कमेंट्स के अंदर हनुमान या फिर जय श्री राम लिख सकते हैं। आपके कमेंट को देखकर हमें पता लग जाएगा कि आपको हमारी वीडियो एंड मूवी की स्टोरी बहुत पसंद आई है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं हनुमान मूवी की कंप्लीट स्टोरी। Zombie apocalypse. तो इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से, जिस बच्चे का नाम होता है माइकल। माइकल एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पर माइकल बचपन से ही सुपर हीरोज की कई सारी कॉमिक्स पढ़ता है एंड इसीलिए माइकल को सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स बहुत पसंद होते हैं। बट इसके साथ ही माइकल एक साइको होता है और इसीलिए वो दिमागी रूप से इन सारे सुपर हीरोज से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि वो खुद भी इनकी तरह बनने की कोशिश करता है। और एक बार तो स्पाइडरमैन की तरह बनने के लिए वो अपने आप को एक स्पाइडर से भी कटवा लेता है ताकि उसके पास भी स्पाइडरमैन जैसी पावर्स आ जाए। बट जाहिर सी बात है उसे कोई सुपर पावर्स नहीं मिलती। इसके आगे हम ये देखते हैं कि माइकल के सामने कुछ बच्चे एक अकेले लड़के को पीट रहे होते हैं और इसीलिए माइकल खुद को एक सुपर हीरो समझकर उसकी हेल्प करता है और उसे उन सबसे बचा लेता है। एंड फिर हमें पता लगता है कि उस लड़के का नाम श्रीनिवास है, जिसे माइकल सीरी कहने लगता है और फिर माइकल और सीरी दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद माइकल का सुपर हीरो बनने का ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक बार अपनी छत पे चढ़ के वहाँ से कूद जाता है एंड वो ये सोचता है कि वो हवा में फ्लाई करेगा, बट वो सीधा नीचे गिरता है और उसे बहुत सारी चोटें लग जाती है। ये देखकर माइकल के डैड को बहुत गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो गुस्से से उससे ये कहता है कि अब वो माइकल को एक बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे ताकि उसका इस सुपर हीरो बनने का भूत उतर जाए। बट अब क्योंकि माइकल एक साइको है इसीलिए उसे अपने डैड की इस बात से बहुत गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो अपने दोस्त सीरी के पास जाता है और उससे कहता है कि स्पाइडरमैन तब स्पाइडरमैन बना था जब उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी एंड इसी तरह से बैटमैन भी तब सुपर हीरो बना था जब उसके फादर और मदर भी मर गए थे। एंड फिर इसीलिए अगले सीन में हम ये देखते हैं कि माइकल अपने पूरे घर में आग लगा लेता है और उस आग के अंदर अपने पेरेंट्स को जला के जान से मार देता है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि माइकल और सीरी दोनों जवान हो चुके थे एंड माइकल अभी भी सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर सीरी उसके लिए सूट्स बनाता है और उसके लिए गैजेट्स को डेवलप करता है एंड उन सारे सूट्स को पहनकर माइकल शहर में सुपर हीरो बनने की कोशिश करता है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि उनके शहर में एक बैंक रॉबरी होती है, जिसे रोकने के लिए माइकल एक सुपर हीरो बन के जाता है एंड वो सभी रॉबर्ट्स को पकड़ भी लेता है। बट जहाँ पर माइकल उन सभी रॉबर्ट्स को थोड़ा सा पीट कर उन्हें पुलिस के हवाले कर सकता था, वहीं पर माइकल उन सभी रॉबर्ट्स को जान से मार देता है एंड यहीं पर हमें माइकल का साइकोनेस दिखता है। बट आगे हम ये भी देखते हैं कि माइकल अभी भी इन सबसे खुश नहीं है एंड माइकल को एक ऐसी परमानेंट सुपर पावर चाहिए जो कि उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना दे, ठीक बिल्कुल सुपरमैन की तरह। एंड माइकल सीरी के साथ मिलकर एक ऐसी सुपर पावर की तलाश कर रहा है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम सभी को सीधा लाखों साल पीछे इतिहास में ले जाया जाता है। इतिहास में यहीं पर हम ये देखते हैं कि जब श्री हनुमान छोटे थे और उन्होंने सूर्य को आम समझ के खाने की कोशिश की थी, उसी टाइम पर उन्हें रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्रदेव ने उन पर प्रहार किया था, जिस वजह से जैसे उनका वज्र हनुमान जी को लगा वैसे ही श्री हनुमान के शरीर से उनका एक बूंद खून निकला और वो खून सीधा नीचे गिर गया। एंड देन फिर श्री हनुमान का वो एक बूंद खून सीधा भारत देश के दक्षिण भाग के एक नदी में गिर गया। इसके बाद कहानी फिर से शिफ्ट होती है और हमें सीधा प्रेजेंट में लाया जाता है, यानी कि ठीक अभी के टाइम पर। अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से, जिस गांव का नाम होता है अंजनाद्री एंड इसी गांव के पहाड़ पर श्री हनुमान की ये बड़ी सी मूर्ति भी होती है। इसके बाद गांव के अंदर एंट्री होती है हमारी मूवी के हीरो की, जिसका नाम होता है हनुमंत। बट हम ये देखते हैं कि हनुमंत एक बहुत ही लापरवाह और आवारा किस्म का लड़का होता है। बट हनुमंत के पेरेंट्स नहीं होते और वो अपने घर में अपनी बड़ी बहन के साथ रहता है। बट उसे ना तो किसी चीज से मतलब होता है और वो ना ही कोई काम धंधा करता है। एंड इधर ही हनुमंत के साथ ही हमें इस मूवी की हीरोइन भी दिखती है, जिसका नाम होता है मीनाक्षी। मीनाक्षी बेसिकली गांव से काफी साल पहले शहर गई थी और अब वो शहर से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके और एक प्रॉपर डॉक्टर बनके अपने गांव वापस आई है। एंड यही हमें ये भी पता लगता है कि अपना हनुमंत बचपन से ही मीनाक्षी को पसंद करता है और उससे प्यार करता है। बट फिर इसके आगे हम ये देखते हैं कि इनके गाँव में बेसिकली एक लीडर है, बट ये बेसिकली गाँव के सारे लोगों को परेशान करता है और उन पर जुल्म करके उनसे जबरदस्ती टैक्स लेता है एंड टैक्स के रूप में वो उनसे पैसे और अनाज भी लेता है। और जो इस चीज का विरोध करता है वो उसे अपने
अखाड़े में लाकर उसे कुश्ती के लिए चैलेंज करता है एंड उस कुश्ती में उसे मार देता है। एंड यहीं पर हम यही चीज देखते हैं, यानी कि गांव का एक आदमी उसके खिलाफ विद्रोह करता है, जिस पर वो लीडर उसे अपने कुश्ती में लाकर उसे जान से मार रहा होता है। बट उसी टाइम पर वहाँ पर मीनाक्षी आती है और वो उसे ऐसा करने से रोक देती है और उस इंसान की जान बचा लेती है। एंड फिर इसके बाद मीनाक्षी पूरे गाँव से कहती है कि किसी को भी इसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट तभी वो लीडर मीनाक्षी से कहता है कि ये डिसाइड करने वाली तुम कोई नहीं होती, ये डिसीजन गाँव के पुरखों ने लिया था एंड तब से सारे लोग हमें टैक्स देते आए हैं। एंड अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे चैलेंज कर सकती हो और मुझे हराकर तुम लीडर बन सकती हो। बट फिर मीनाक्षी पूरे गांव से कहती है कि असल में गांव में लीडर सिस्टम इसीलिए लाया गया था क्योंकि पहले के टाइम पर गांव में डाकुओं का हमला होता था और ये लीडर गांव को डाकुओं के हमले से बचाते थे, जिसके बदले में गांव वाले उन्हें टैक्स देते थे। बट अब जब ऐसा कुछ भी नहीं होता और गाँव पर कोई भी डाकुओं का हमला नहीं होता तो इसीलिए किसी को भी इन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद मीनाक्षी सारे गाँव वालों को वहाँ से भेज देती है। बट ये चीज उस लीडर को बहुत बुरी लगती है एंड इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो मीनाक्षी को जान से मार देगा एंड गांव वालों के ऊपर बेसिकली एक छोटा सा डाकू अटैक कराएगा ताकि गांव वाले उससे डर के उसे टैक्स देते रहे। फिर इसके आगे हम ये देखते हैं कि मीनाक्षी एक बस के अंदर ट्रेवल कर रही होती है एंड अपना हनुमंत मीनाक्षी से मिलने के लिए उस बस के पीछे जा रहा होता है। बट तभी वो बस जैसे एक जंगल के पास आती है वैसे ही लीडर के भेजे हुए कुछ गुंडे यानी कि वो फेक डाकू बस पर अटैक करके गांव वालों को मारने लगते हैं एंड यहीं पर ही मीनाक्षी की जान भी खतरे में होती है। बट तभी हनुमंत जो कि उस बस से थोड़ा पास ही होता है, उसके पास एक आदमी आता है और वो अपने आप को एक टाइगर बना लेता है एंड फिर वो हनुमंत को डराकर किसी तरह से उसे बस के पास ले जाता है ताकि हनुमंत मीनाक्षी को बचा सके। यहाँ पर आते हनुमंत मीनाक्षी को देखता है जो कि खतरे में होती है एंड इसीलिए हनुमंत अपनी गुलेल निकालता है एंड उस गुलेल से उन सभी डाकुओं को मारता है। बट इस तरह से वो मीनाक्षी को तो बचा लेता है बट वो सारे गुंडे हनुमंत को पकड़ लेते हैं और फिर वो हनुमंत को बहुत बुरी तरह से मार के उसे नदी के अंदर फेंक देते हैं। बट नदी के अंदर गिरते ही हमें पता लगता है कि मीनाक्षी की जान बचाने के टाइम ही मीनाक्षी के गले का एक पेंडेंट हनुमंत के हाथ में आ गया था, जो कि यहाँ नदी के अंदर सीधा हनुमंत के हाथ से गिरकर नदी में और अंदर जाने लगता है। एंड इसीलिए हनुमंत मीनाक्षी के पेंडेंट का पीछा करता है और वो भी नदी की गहराई में जाता है, जिसके बाद मीनाक्षी के गले का वो पेंडेंट सीधा श्री हनुमान के उस ब्लड के ड्रॉप के पास चला जाता है जो कि आज से लाखों साल पहले इस नदी में आकर गिर गया था। एंड यहीं हमें ये भी पता लगता है कि जब श्री हनुमान के ब्लड का वो ड्रॉप सीधा इस नदी में आकर गिरा था तभी उसने एक मणि का रूप ले लिया था और वो तब से उस मणि के रूप में इस नदी के अंदर ही था। एंड इस मणि को कहा जाता है रक्त बीज, क्योंकि ये वो मणि है जो कि श्री हनुमान के ब्लड के ड्रॉप से बना है। मीनाक्षी का पेंडेंट सीधा नदी में गिरते गिरते उस रक्त बीज के पास गिर जाता है एंड इसीलिए जैसे हनुमंत उसे पकड़ता है वैसे ही उसके हाथ में रक्त बीज भी आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रोशनी चमकती है। एंड फिर जैसी वो रोशनी हटती है तब हम ये देखते हैं कि हनुमंत सीधा नदी के बाहर है और वो वहाँ पर बेहोश पड़ा है, बट उसके हाथों में मीनाक्षी के पेंडेंट के साथ साथ वो रक्त बीज भी है यानी कि मणि। इसके बाद एक गांव के कुछ लोग हनुमंत को वहाँ पर बेहोश देख लेते हैं एंड इसीलिए वो उसे सीधा उसके घर ले जाते हैं और उसे उसकी बहन को सौंप देते हैं, जहाँ पर उसकी बहन हनुमंत का इलाज करवाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। यहीं पर हमें ये पता लगता है कि हनुमंत बहुत बुरी तरह से जख्मी है और उसके शरीर की कुछ हड्डियां भी टूट चुकी हैं एंड इसीलिए उसे ठीक होने में कम से कम 1-2 महीने लगेंगे। बट इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि हनुमंत के हाथ में जो मणि होती है उस पर जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है वैसे ही वो मणि चमकने लगती है एंड उसी से हनुमंत के शरीर में भी एक पावर आ जाती है, जिस पावर के आते ही हम ये देखते हैं कि हनुमंत के शरीर पर जितनी भी इंजरीज होती है वो देखते ही देखते पलक झपकते ही ठीक हो जाती है एंड हनुमंत की टूटी हुई हड्डियां भी ठीक हो जाती है, जिस वजह से हनुमंत अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को बिल्कुल ठीक हालत में देखकर शॉक हो जाता है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि हनुमंत की फिजिकल एबिलिटीज भी बहुत एनहांस हो गई थी, जैसे कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि हनुमंत जैसे ही धीरे से एक दीवार पर हल्का सा टच करता है वैसे वो पूरी दीवार ही टूट जाती है और जब वो गेट खोलने जाता है तो गेट टूटकर उसके हाथों में आ जाता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि अब हनुमंत के अंदर श्री हनुमान के ब्लड में छुपी हुई पावर्स आ चुकी है और इसीलिए वो इतना पावरफुल बन चुका है। हनुमंत की बहन जब वापस आती है तब वो भी उसे ठीक देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है एंड हनुमंत भी अपनी पावर्स की वजह से बहुत खुश होता है, जिस वजह से एक्साइटमेंट के चलते वो अपनी पावर्स को दिखाने सीधा अपने फ्रेंड के पास जाता है। हनुमंत अपने दोस्त के पास आकर उसके सामने कई सारी पावरफुल चीजें करता है, जैसे कि दीवार तोड़ना और लोहे की चीज को पिचका देना। बट इन सबको देखने के बाद भी उसका दोस्त उस पर बिलीव नहीं करता और वो हनुमंत से कहता है कि ये सब तो कोई भी कर सकता है। एंड इसके लिए हनुमंत अपने दोस्त के साथ सीधा ट्रेन के पास जाता है और वो ट्रेन के सामने आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब वो ट्रेन को रोकेगा। बट अब क्योंकि ट्रेन बहुत फास्ट होती है इसीलिए ट्रेन सीधा हनुमंत को उड़ा देती है। बट तब भी हम ये देखते हैं कि हनुमंत जिंदा है और उसे एक खरोच तक नहीं आई है, लेकिन ये देखकर हनुमंत के फ्रेंड को उस पर बिलीव हो जाता है कि सच में हनुमंत के अंदर पावर्स आ चुकी है। इसके बाद ही हनुमंत अपने दोस्त को मीनाक्षी के बारे में भी बताता है और वो उससे कहता है कि पिछली रात को उसने मीनाक्षी की मदद की थी एंड उसका ये पेंडेंट उसके पास रह गया था। सो उसके बाद वो ये भी डिसाइड करता है कि अब वो सीधा मीनाक्षी के पास जाएगा और उसका पेंडेंट उसे देते हुए उसे सब सच बता देगा कि कल रात को उसी ने उसकी हेल्प की थी। बट जब हनुमंत अपने दोस्त के साथ सीधा मीनाक्षी के पास जाता है तब पेंडेंट उसको देने से पहले ही गांव का एक बंदर उसकी जेब से पेंडेंट चुरा लेता है, जिस वजह से हनुमंत मीनाक्षी के सामने कुछ भी साबित नहीं कर पाता। बट इसके कुछ इवेंट्स के आगे ये लोग देखते हैं
कि गांव का एक बूढ़ा आदमी उनके सामने जहर पी रहा होता है एंड इसीलिए वो लोग उसे रोकते हुए उसे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी मीनाक्षी, हनुमंत और उनके साथियों को बताता है कि गांव का लीडर उन सब पर बहुत जुल्म करता है एंड उसने अभी टैक्स के रूप में न सिर्फ उसके सारे पैसे छीन लिए बल्कि उसके घर में जितना राशन था वो सब भी छीन लिया है, जिस वजह से उसका परिवार भूखा मर रहा है एंड इसीलिए वो अपने आप को मारना चाहता है। ये सुनकर मीनाक्षी सभी लोगों को लेकर सीधा उस लीडर के पास जाती है एंड उसे ये सब रोकने के लिए कहती है। बट वो लीडर सीधा मीनाक्षी को चैलेंज कर देता है एंड वो मीनाक्षी से कहता है कि अगर वो उसे कुश्ती में हरा देगी तो वो ये सब बंद कर देगा। बट इसके साथ ही वो मीनाक्षी के बारे में कई सारी बुरी बातें भी कहता है और इसीलिए ये सारी बातें सुनकर अपने हीरो हनुमंत को गुस्सा आ जाता है एंड इसीलिए वो उस लीडर को चैलेंज कर देता है और फिर वो उसके साथ कुश्ती करने आ जाता है। बट यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि सूरज बादलों में छुप जाता है, जिस वजह से वो लीडर हनुमंत को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है एंड फिर हम ये जानते हैं कि असल में हनुमंत की पावर्स तभी एक्टिवेट रहेंगी जब तक सनलाइट रहेगी एंड सनलाइट के रहने के साथ साथ भी उसे मणि को निकालकर सीधा सनलाइट पर रखना होगा और उसके बाद जो रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में पड़ेगी वही रिफ्लेक्शन उसकी पावर्स को एक्टिवेट करेंगी। एंड अब क्योंकि सूरज बादलों में छुपा हुआ है इसीलिए हनुमंत बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, जिस वजह से वो लीडर उसे बहुत मारता है एंड साथ ही साथ वो हनुमंत की हड्डियां भी तोड़ देता है। लेकिन फिर एट द एंड सूरज बाहर आ जाता है, जिस वजह से हनुमंत की पावर्स भी लौट आती हैं और फिर वो बड़े आराम से उस लीडर को पीट देता है एंड साथ ही साथ वो उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ देता है और फिर वो उसके पूरे सिस्टम को स्क्रैप कर देता है एंड फिर वो पूरे गांव से कहता है कि अब उनके गांव के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, बल्कि अब से वो लोग वोट करेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से अपने गांव में मुखिया चुनेंगे। इन सारी चीजों से पूरा गांव बहुत खुश होता है। बट तभी हम ये देखते हैं कि उनके गांव के अंदर एक हेलीकॉप्टर आता है एंड हेलीकॉप्टर के अंदर से माइकल और उसका दोस्त सीरी निकलते हैं। और अगर आप सभी को याद हो तो ये वही माइकल है जो कि सुपर पावर्स के पीछे पागल हो रखा है। बट यहाँ पर आने के बाद माइकल पूरे गांव से कहता है कि असल में वो एक बहुत अमीर आदमी है और उसने सुना है कि उनका गांव बहुत ही गरीब है और उनके गांव में बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। दैट्स व्हाई वो वहां पर आया है ताकि वो गांव वालों की हेल्प कर सके। ये सुनकर मीनाक्षी उससे कहती है कि उनके गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है, सो अगर वो हेल्प करना चाहता है तो वो गांव में हॉस्पिटल बनवा सकता है। जो सुनकर माइकल उसकी बात के लिए राजी हो जाता है एंड वो गांव वालों से कहता है कि वो गांव के अंदर एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाएगा। बट फिर इसके बाद ही हमें बैक स्टोरी में दिखाया जाता है माइकल के यहाँ पर आने का असली रीजन। अब आपको याद हो तो मैंने वीडियो में पहले बताया था कि हनुमंत अपने दोस्त को अपनी पावर शो करने के लिए एक ट्रेन के सामने आकर उससे टकरा जाता है। सो असल में जब ऐसा हुआ था तो वहीं पर पास खड़े एक आदमी ने हनुमंत की वीडियो बना ली थी और उसे इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था और फिर इसीलिए जैसे ही माइकल ने वो वीडियो देखी तब उसे देखते वो ये समझ गया कि हनुमंत एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, क्योंकि जिसे ट्रेन के टकराने के बाद भी खरोच तक ना आए वो कोई नॉर्मल आदमी हो ही नहीं सकता। एंड दैट्स व्हाई वो यहाँ पर आया है ताकि वो हनुमंत के जरिए उस पावर को हासिल कर सके। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर माइकल हनुमंत से हाथ मिलाता है और वो अपने हाथ में लगे एक टैग के जरिए हनुमंत के हाथ से ब्लड का एक ड्रॉप निकाल लेता है एंड देन फिर वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। बट माइकल को ये पता लगता है कि हनुमंत के ब्लड में कुछ भी खास नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड है एंड उसकी बॉडी में कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। बट फिर इसके बाद ही माइकल इस बात के लिए श्योर हो जाता है कि हनुमंत की बॉडी में तो कोई पावर नहीं है, लेकिन हो ना हो हनुमंत के पास कोई ऐसी चीज है जो कि उसे समय आने पर पावर्स देती है। एंड फिर इसी बारे में पता लगाने के लिए माइकल हनुमंत को किडनैप करवाता है और अपने आदमियों के जरिए उससे इंटेरोगेशन करता है एंड खुद दूर रहकर एक कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहा होता है। बट इस इंटेरोगेशन के अंदर किसी तरह से माइकल मणि से पावर्स को एक्टिवेट करके उन सभी गुंडों को पीटकर वहां से निकल जाता है। लेकिन माइकल कैमरे के अंदर ये देख लेता है कि हनुमंत के पास एक मणि है, जिस मणि को सनलाइट में लाने पर हनुमंत को उससे पावर्स मिलती है। इसके बाद माइकल सीरी से मिलता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसने सीरी के जरिए अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल सूट बना रखा है, एक ऐसा सूट जो कि उसे बहुत ही पावरफुल बना देगा। बट यहीं पर ही वो सीरी से कहता है कि अब उसे पता लग चुका है कि हनुमंत को उसकी पावर्स कहाँ से मिलती है एंड अब इसीलिए वो हनुमंत के साथ साथ इस पूरे गांव को मारकर डिस्ट्रॉय कर देगा और उस पावर सोर्स को हासिल कर लेगा एंड उसके बाद उस पावर्स को पाकर वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। बट ये सुनते ही सीरी ये समझ जाता है कि माइकल एक बहुत ही बुरा इंसान है और असल में वो एक विलन है जो कि हर तरफ मारकाट करना चाहता है। एंड दैट्स व्हाई सीरी ये फैसला करता है कि वो माइकल का साथ नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वो माइकल के खिलाफ विद्रोह करता है वैसे ही वो सीरी को एक रूम में बंद करके उसके अंदर आग लगा देता है और सीरी को उसके अंदर मरने के लिए छोड़ देता है। इधर दूसरी तरफ गाँव के अंदर हम ये देखते हैं कि हनुमंत की बहन की शादी फिक्स हो चुकी है एंड आज के दिन उसकी शादी भी हो रही है। बट वहीं पर ही माइकल अपने गुंडों के साथ आता है और वो हनुमंत से उस मणि को छीनने की कोशिश करता है। बट फिर यहीं पर ही हनुमंत मणि से पावर्स लेता है एंड फिर वो माइकल और उसके गुंडों का सामना करता है। बट इसी फाइट के अंदर माइकल हनुमंत के ऊपर गोली चला देता है। बट उस गोली से हनुमंत को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो गोली हनुमंत के आर पार जाकर उसकी बहन को लग जाती है। ये देखकर हनुमंत को बहुत गुस्सा आता है और वो माइकल के साथ साथ सारे गुंडों को पीटकर अपनी बहन को वहां से दूर ले जाता है और उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हमें देखते हैं कि सूरज बादलों के पीछे छुप गया है, जिस वजह से मणि काम नहीं करती और हनुमंत की बहन उसके सामने मर जाती है। इस वजह से हनुमंत को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए गुस्से में आकर वो मणि को गांव के अंदर बहुत दूर फेंक देता है और वो मणि से कहता है कि इन सारे फसाद की जड़ वो मणि है, क्योंकि अगर वो मणि उसकी लाइफ में नहीं आती तो आज उसकी बहन जिंदा होती। लेकिन हनुमंत जब मणि को फेंकता है तब माइकल का एक आदमी उसे देख लेता है एंड इसीलिए वो सीधा माइकल को बता देता है, जिसके बाद माइकल ये जान जाता है कि मणि गाँव के अंदर कहीं पर है एंड इसीलिए इस बार वो अपनी पूरी तैयारी करता है और अपने सारे आदमियों के साथ मिलकर सीधा गाँव आता है एंड इसके साथ ही वो ड्रोन के जरिए पूरे
पूरे गांव में एक गैस फैला देता है, जिसकी वजह से जो भी गांव के अंदर उस गैस को सूंघता है वो सब अपनी जगह पर जम जाते हैं। मीनाक्षी ये जैसे ही देखती है वैसी मीनाक्षी अपनी सांसों को रोककर सीधा भागते हुए हनुमंत के पास जाती है और वो हनुमंत से कहती है कि उसे गांव को बचाना होगा वरना माइकल पूरे गांव को मार देगा। बट यहीं पर हम ये देखते हैं कि अपने बहन के मरने की वजह से हनुमंत अब पूरी तरह से होपलेस हो चुका था एंड इसीलिए वो मीनाक्षी से कहता है कि मैं तो अपनी बहन को भी नहीं बचा पाया तो मैं इस पूरे गांव को कैसे बचाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वहाँ हनुमंत के पास वही इंसान या फिर यूं कहे वही बाबा आता है जिसने टाइगर का रूप लेके हनुमंत की हेल्प की थी और उसे मीनाक्षी के पास भेजा था। एंड यहाँ पर आकर वो हनुमंत को बताता है कि असल में वो विभीषण है, यानी कि रावण का भाई। एंड इसके साथ ही वो हनुमंत से कहता है कि असल में उसे प्रकृति ने चुना है, जिस वजह से सिर्फ उसे वो पावर्स मिली ताकि वो अपने गांव और दुनिया की भलाई कर सके। लेकिन उसने क्या किया, उसने उस मणि को ही फेंक दिया। इसके आगे श्री विभीषण हनुमंत को और भी समझाते हैं और वो उसे बताते हैं कि उस मणि के अंदर श्री हनुमान के ब्लड का ड्रॉप है जो सिर्फ हनुमंत के पास ही होना चाहिए, बट अभी उसने उसे गांव में फेंक दिया है और अगर माइकल को वो मणि मिल गई तो वो इस पूरे गांव को तबाह कर देगा। सो इसीलिए हनुमंत को जाकर उसे रोकना होगा। इसके बाद हनुमंत सीधा माइकल के पास आकर उसे रोकने आता है, लेकिन माइकल के आदमी हनुमंत पर भारी पड़ते हैं। बट तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर हनुमंत की हेल्प के लिए सीरी और गांव का वो लीडर आ जाता है। एंड फिर यहीं पर बैक स्टोरी में हमें पता लगता है कि आखिरकार ये दोनों उसका साथ क्यों देने आ रहे हैं। बैक स्टोरी में हम ये देखते हैं कि जब माइकल ने सीरी के रूम में आग लगा के उसे मरने के लिए छोड़ दिया था तब उस टाइम पर हनुमंत वहाँ पर था और उसने सीरी की जान बचाई थी। एंड इसके साथ ही बचा गाँव का वो लीडर, तो गाँव के लीडर के पास हनुमंत गया था और उसने जो उसकी हड्डी तोड़ी थी उसने ना सिर्फ उसे ठीक कर दिया था बल्कि उसके साथ ही उसने लीडर को ये भी समझाया था कि अगर वो गांव में सही तरीके से रहे और गांव वालों को भला करे तो गांव वाले भी उससे प्यार करेंगे। एंड इसीलिए उसके पास एक मौका है कि वो अच्छा इंसान बन सकता है एंड इसीलिए वो लीडर उसका साथ दे रहा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सब मिलकर माइकल के गुंडों से लड़ने लगते हैं, बट तब भी माइकल उन्हें बड़े आराम से पीट देता है। लेकिन फिर तभी गाँव का वो बंदर उनके पास आता है और वो हनुमंत के हाथों में मणि दे देता है, जिसके बाद मणि के हाथ में आते ही हनुमंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है एंड देन वो माइकल पर अटैक करता है। पर यहीं हम ये देखते हैं कि माइकल भी अपने सूट को एक्टिवेट कर लेता है और बहुत पावरफुल बन जाता है, जिसके बाद ही उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। बट इस फाइट के अंदर हनुमंत माइकल से जीत जाता है एंड माइकल खत्म हो जाता है। बट उसके साथ ही फाइट के एंड में वो मणि टूट जाती है और उस मणि के अंदर जो श्री हनुमान का ब्लड होता है वो सीधा उड़ते हुए हनुमंत की आंख में चला जाता है, जिस वजह से हनुमंत के अंदर श्री हनुमान की ट्रू पावर्स आ जाती है, यानी कि वही पावर्स जो पावर्स श्री हनुमान के ब्लड के एक ड्रॉप के अंदर थी। बट इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया के बहुत सारे राक्षस और मॉन्स्टर क्रीचर्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। एंड ये देखकर श्री विभीषण कहते हैं कि उस मणि के टूटने की वजह से पूरी दुनिया के सारे राक्षस एक्टिवेट हो चुके हैं एंड अब इसीलिए उन्हें रोकने के लिए श्री हनुमान को खुद ही आना पड़ेगा, क्योंकि श्री हनुमान ने श्री राम से ये वादा किया था कि वो दुनिया को इन सभी खतरों से बचाएंगे। एंड देन फिर इसके अगले पल में हम ये देखते हैं कि कैलाश पर्वत के बहुत अंदर हमें श्री हनुमान दिखाए जाते हैं जो कि एक बर्फ के अंदर तपस्या कर रहे होते हैं। बट अगले पल वो बर्फ टूटती है और श्री हनुमान वहां से बाहर निकल जाते हैं एंड देन वो पूरी तेजी से फ्लाई करके सीधा हनुमंत के पास आते हैं, जिसके बाद जैसे ही वो हनुमंत के सामने आते हैं वैसे ही हनुमंत बेश्री हनुमान को सामने देखकर शौक रह जाता है। बट इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये मूवी एंड हो जाती है और हमें बताया जाता है कि इसके आगे की स्टोरी हमें इसके अगले पार्ट में पता लगेगी, जिस मूवी का नाम होगा जय हनुमान, और वो मूवी रिलीज होगी अगले साल यानी कि साल 2025 के अंदर। जिसका मतलब ठीक सलार मूवी की तरह ही ये हनुमान मूवी भी असल में एक सेटअप ही है जो कि आगे आने वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स को बिल्डअप कर रही है। सो इसीलिए आप सब भी तैयार हो जाइए इसके आगे की कहानी को जय हनुमान मूवी के अंदर देखने के लिए। लेकिन तब तक के लिए इस मूवी की स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो हनुमान मूवी की स्टोरी के ऊपर। आप सभी को हमारी वीडियो और इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। एंड अगर आप सभी को वीडियो और मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड कमेंट्स के अंदर हनुमान या फिर जय श्री राम जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होगी एंड कमेंट्स को देखकर हमें पता लगेगा कि आपको मूवी की स्टोरी बहुत पसंद आई है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।